अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। हम जानते हैं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये फेक न्यूज़ का दौर है, एक भरमार है इन्फॉर्मेशन की, और उस जो है ना वो इन्फॉर्मेशन की ओशंस में से हक़ाइक़ को निकालना मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी दहशतगर्दी, भारत इजराइल अफ़गानिस्तान की फ़ेक न्यूज़, झूठा मीडिया फिर पकड़ा गया। सिडनी में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है और अभी जाए वक़ू की गर्द भी नहीं बैठती कि सोशल मीडिया पर एक पुराना जाना पहचाना हंगामा शुरू किया जाता है। वही अकाउंट्स, वही ज़ुबान, वही इल्ज़ाम और वही उजलत। किसी ने पूछा नहीं कि हमला आवर कौन है, किसने ये इंतज़ार नहीं किया कि तहकीकात मुकम्मल हों, किसी ने ये ज़हमत नहीं की कि हक़ाइक़ सामने आने दिए जाएं। बस एक लफ्ज़ काफ़ी समझा गया, पाकिस्तान, और फिर एक आलमी बयानिया तरतीब दिया जाने लगा, जैसे दहशतगर्दी कोई जुर्म नहीं बल्कि एक लेबल हो जो हर वाक़े पर फ़ौरन चस्पा किया जा सकता है। इजरायली, भारतीय और अफ़गानिस्तान से मुंसलिक सोशल मीडिया नेटवर्क्स ने चंद घंटों के अंदर अंदर एक मुनज़्ज़म कहानी गढ़ दी। एक ही दावा, एक ही अंदाज़, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ ये इत्फाक नहीं था। ये रफ्तार किसी खुदकार रद्द अमल की नहीं बल्कि पहले से तैयार जहनीत की अलामत थी। भारत और इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने बग़ैर तस्दीक ये तासर देना शुरू कर दिया कि हमला आवर पाकिस्तानी है, जैसे शनाख्त का तयन पासपोर्ट से नहीं बल्कि तासब से होता हो। यही वो लम्हा था जब सहाफ़त और प्रोपेगेंडा के दरमियान लकीर बिल्कुल मिटती नज़र आई। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने भी इस बाव में शामिल होते हुए हक़ाइक़ जाने बगैर एक मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमला आवरों को पाकिस्तानी ज़ाहिर करने की भोंडी कोशिश की। बाद में अल्फाज बदल दिए गए, सुर्खियाँ नरम कर दी गई, मगर जो तासर पैदा होना था वो हो चुका था, क्योंकि प्रोपेगेंडे में तसी कभी पहली खबर जितना असर नहीं रखती। पाकिस्तान के सरकारी रिकॉर्ड बिल्कुल वाज़े हैं कि साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत मौजूद नहीं, ना शनाख्ती कार्ड, ना ख़ानदान, ना पस मंज़र। अगर ये वाकई अफराद पाकिस्तानी होते तो किसी न किसी सतह पर इनका कोई सुराग तो ज़रूर मिलता, मगर यहाँ तो इल्ज़ाम था, सबूत नहीं। कहानी थी, घड़ी गई, हकीकत बिल्कुल भी नहीं। और फिर हक़ाइक़ बोलने लगे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला टोनी बर्क ने वो बात कही जो शोर में दबाने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने वाज़ह किया कि मारा जाने वाला 50 साला हमला आवर 1998 में भारत से स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। ये एक सादा सरकारी हकीकत थी, मगर इसने पूरे बयानिए की बुनियाद को हिला कर रख दिया। मज़ीद ये कि 2001 में इस शख्स ने एक ऑस्ट्रेलवी खातून से शादी की, पार्टनर वीज़ा हासिल किया और बाद रेजिडेंट रिटर्न वीज़े लेता रहा, यानी कानूनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया में मुकीम एक फ़र्द। दूसरा हमला आवर जो इसका बेटा है ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था और उस वक्त ऑस्ट्रेलवी कानून के तहत ज़ेरे हिरासत है। उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, मगर भारतीय मीडिया का दावा था कि साजिद अकरम सयाती वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। ये दावा न सिर्फ गलत निकला बल्कि हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स और मुनाफी निकला, मगर गलती मानने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली गई। तहकीकात में यह भी सामने आया कि साजिद अकरम गुज़श्ता 10 बरस से एक गन क्लब का रुकन था और इसी बुनियाद पर उसके पास कानूनी लाइसेंस याफ्ता असला मौजूद था। 6 हथियार उसके कब्जे से बरामद हुए, वो भी कानूनी थे। ये हकीकत इस बात को वाज़े करती है कि इस वाक़े को मज़हब, कौमियत या पाकिस्तान से जोड़ना महज एक गुमराह कुन भोंडी कोशिश है, बल्कि दानिस्ता बदयांती थी। इस पूरे अमल में एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया कि एक फर्जी पाकिस्तानी नवीद अकरम की कहानी गढ़ने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर जाली प्रोफाइल्स, जाली तफसीलात, जाली ताल्लुकात, मगर यही कहानी सोशल मीडिया पर ही बेनकाब हो गई। प्रोपेगेंडा अपने ही वज़न से गिर गया, मगर नुकसान हो चुका था। ये सब कुछ महज एक वाक़े का रद्द अमल नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा था। मकसद वाज़ेह था, पाकिस्तान को आलमी सतह पर दहशतगर्दी से जोड़ना और अपने अंदर होने वाली दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना। बग़ैर शवाहिद के, बग़ैर तस्दीक ये गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त थी, मगर इससे बढ़कर ये इस्लामोफोबिया और नस्ली नफ़रत को हवा देने का अमल भी था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है, दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। किसी एक कौम, एक मज़हब या एक मुल्क को बग़ैर सबूत मौरूद इल्ज़ाम ठहराना
हक़ाइक़ के मुनाफी है। सिडनी का वाक़या एक बार फिर ये साबित करता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स किसी भी आलमी साने को फौरी तौर पर पाकिस्तान से जोड़ने की भोंडी कोशिश करते हैं। हकीकत बाद में सामने आती है मगर बयानिया पहले बना दिया जाता है, और यही जदीद जंग का सबसे ख़तरनाक पहलू है। हमें इस पर नज़र रखनी है और अपने मुल्क की जो है साख है उसको बहाल करने के लिए हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरों को तलाशना है और उनको फॉरवर्ड करना है। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती कमेंट से धन्यवाद।